विशेष समाचार सुनाने आया है तो आ? विशेष समाचार तो यह है महाराज, शीघ्र ही अंजन प्रदेश में उस बालक का नामकरण होने वाला है और उसी उपलक्ष्य में वहां भव्य उत्सव होगा। उत्सव? उस उत्सव को हम मातम में बदल देंगे। अपने महारानी के एक एक सिसकी के बदले सहस्त्रों सिसकियां सुनाई देगी अंजन प्रदेश में। मायावी के एक शव के बदले वानरों के शवों के ढेर लगा देंगे हम। रावण है हम। क्षमा करें महाराज, परंतु ये उत्सव तो आपके लिए खुशी का अवसर लेकर आया है। हाँ महाराज, यदि हम वानरों पे आक्रमण कर देते हैं और वो उस बालक को लेकर कहीं भाग गए तो उस बालक को पकड़कर लाने का सबसे अच्छा अवसर हमें यह उत्सव ही देगा महाराज। परंतु वो कैसे प्रहस्त? महाराज, वायु का देवता मारुत इन वानरों का कुल देवता है, जिसका आशीर्वाद लेने के लिए ये बालक को वायु में उछालते हैं। बस महाराज, उसी क्षण यदि कोई उस बालक को आकाश में दबोच ले और कहीं ले जाए तो हम उस बालक का सर्वनाश कर सकते हैं। दबोच। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई महाराज केसरी के नंदन हुए। बधाई हो, बधाई महारानी अंजनी के नंदन हुए। बधाई हो, बधाई महाराज केसरी के नंदन हुए। बधाई हो, बधाई महारानी अंजनी के नंदन हुए। अंजना क्षेत्र की सारी प्रजा झूमे उत्सव मनाए। झूमे उत्सव मनाए। केसरी नंदन के दर्शन को आंखें सभी बिछाए। धन्य धन्य हुई अंजनी आज केसरी के नंदन हुए। नंदन हुए। बधाई हो, बधाई महाराज केसरी के नंदन हुए। जामवंत बालक उछाल बोले, अहो भाग्य जगदीश्वर। अहो भाग्य जगदीश्वर। अपने पाँव मेरे शीश पे रख दो, दया करो शिव शंकर। पाँव शीश रखते रुद्रराज केसरी के नंदन हुए। नंदन हुए। बधाई हो, बधाई महाराज केसरी के नंदन हुए।
किन्नर अप्सरा देवी देवता शिव जयकार लगाते, शिव जयकार लगाते। झूमे सकल ब्रह्मांड नाचे, खुशी के फूल बरसाते। मारुति का मंगल प्रभात केसरी के नंदन हुए, नंदन हुए। बधाई हो बधाई महाराज केसरी के नंदन हुए। केसरी के नंदन हुए, अंजलि के नंदन हुए, केसरी के नंदन हुए, अंजलि के नंदन हुए, केसरी के नंदन हुए। काका, इस परिवार में वरिष्ठ होने के कारण हमारे पुत्र को हवा में उछालने की परंपरा आप ही प्रारंभ कीजिए। महादेव, आप सबको अपनी गोद में रखते हैं और आज आप मेरी गोद में हैं। ये अवसर पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आज मेरे पंजों से उस बालक को कोई नहीं बचा सकता। केसरी नंदन की, अंजना सुत की, सुमेरु के राजकुमार की, केसरी नंदन की। उछालो, उछालो, थोड़ा और उछालो। अब इस बालक को कोई नहीं बचा सकता। इसकी मृत्यु तो अब निश्चित है। काका, ये असुर अंजन क्षेत्र सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। सैनिकों,
उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और पीछा करो इस असुर का। चलो वानर वीरों। तुम सब वानर यूं ही भागते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। तुम सब वानर यूं ही भागते रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। असुर को पता नहीं है वो किसको पकड़ ले जाता। मृत्यु ना मार सकेगी उसे, वो स्वयं मृत्यु का दाता, वो स्वयं मृत्यु का दाता, वो स्वयं मृत्यु का दाता। ए असुर, मेरे पुत्र को वापस कर, वरना मैं तेरे प्राण ले लूंगा। वानर राज, ये कभी नहीं हो सकता। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये असुर कहां गया? काका, अंजन प्रदेश की सीमा पर सारे सैनिकों को लगा दो, वो असुर यहां से बाहर न जाने पाए। हाँ केसरी। वानर वीरों, हमारी सीमाओं को घेर लो, वो असुर हमारे राजकुमार को लेकर बाहर नहीं जाने पाए। काका, देवी अंजना पर न जाने क्या बीत रही होगी। हे कुल देवता, हे पार्वती, ये क्या हो गया? इतनी कठिन तपस्याओं के बाद ही तो मेरी गोद भरी थी, किंतु कोई मेरे लाल को मुझसे छीन कर ले गया। क्या मेरा अचल फिर से सूना हो जाएगा? हे प्रभु, आपने सदा हमारे कुल की रक्षा की है। मेरे बच्चे के प्राण संकट में है, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु, उसे बचाइए, उसे बचाइए प्रभु, उसे बचाइए प्रभु। पवन देव के सम्मुख रोती, पुत्र है तो अंजनी माता। आंसुओं की नदी सी जैसे बहकर निकल रही है ममता। पिता ढूंढते हनुमत को जंगल जंगल, धरती आकाश, नहीं कहीं दिखता है बालक, नहीं कहीं दिखता है बालक। सबके सब हुए बहुत निराश। जीत
तो करता है इसे यहीं खा जाऊं। बड़ा ही स्वादिष्ट होगा इसका कोमल कोमल तन। किंतु लंकापति स्वयं अपने हाथों से इसे समाप्त करेंगे। केसरी नंदन, इस दुष्ट की गर्दन दबा दो, इसके पंख नोच दो। स्वामी, आप तो अपने अंश के साथ स्वयं ही बच्चे बन गए हैं। देवी, बच्चा बनने का आनंद तो अब आ रहा है। ये पंख, वहां अवश्य कुछ हुआ है। भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करे। केसरी नंदन, इस दुष्ट की गर्दन दबा दो, इसके पंख नोच लो। ये पंख, वहां अवश्य कुछ हुआ है। भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करे। भगवान, ये क्या हो गया? इतने ऊपर से राजकुमार पृथ्वी पे गिरे तो? हे प्रभु, मेरे लाल की रक्षा कीजिए, उसे बचाइए, उसे बचाइए प्रभु। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना।
अरे ये तो पवन देव है। अंजना, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। मेरा लाल, तू कहाँ चला गया था? मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। इतनी कठिन तपस्या के बाद ही तो मैंने तुझे पाया है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। हे पवन देवता, हे कुल देवता, आपने हमारे बच्चे की रक्षा की है। हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। महाराज, इसके पास जितनी शक्ति थी उसका प्रयोग तो यह कर ही चुका है। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि वो बालक बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। मायावी शक्तियां तो हम राक्षसों के पास होती हैं, तो फिर वो वानर बालक मायावी कैसे हो सकता है? असंभव है ये। महाराज, मुझे तो लगता है कि देवता भी उसका साथ दे रहे हैं, या फिर ये देवताओं की ही कोई चाल हो। कुछ भी करके उस बालक को समाप्त करना ही होगा। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से। हे पवन देव, आपने हमारे पुत्र की रक्षा की। यदि इसको कुछ हो जाता तो हम अपने प्राण त्याग कर देते प्रभु। आप ही ने इसके प्राण बचाए प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र केसरी, अंजन पुत्र केवल आपका ही नहीं, हमारा भी पुत्र है, और हमारा आशीर्वाद सदा अंजन पुत्र के साथ रहेगा। हे पवन देवता, आप ही के आशीर्वाद से हमें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। हम शीघ्र ही इसका नामकरण करने वाले हैं। पवन देव, हम आप ही के नाम पर इसका नामकरण करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा। मारुति का अर्थ वायु है होता, और पवन भी होता है। चूंकि पवन देव ने अंजनी पुत्र को मृत्यु के मुख से बचाया है। कहते हैं कि जो मृत्यु के मुख से पुत्र का प्राण बचाता है, वो भी पिता समान ही पुत्र का धर्म पिता कहलाता है।
पिता पवन पुत्र शंकर सुमन की, केसरी नंदन की, अंजना पुत्र की। महाराज, उस बालक को समाप्त करने के लिए हमें ऐसा शक्तिशाली असुर चाहिए जिस पर उसकी माया का कोई असर ना हो और वो उसे समाप्त भी कर दे। उसे समाप्त करने के लिए हम स्वयं जाएंगे और अंजन प्रदेश को शमशान में बदल देंगे। हमारे जाने की तैयारी करो, हम अभी और इसी समय निकलेंगे। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? महाबली लंकेश को यह शोभा नहीं देगा। आप विश्व विजयी होने वाले हैं महाराज। आप जाएंगे उस बालक को समाप्त करने? नहीं महाराज, अभी लंका में अनेकों शक्तिशाली और मायावी असुर हैं। तो उसे समाप्त करने के लिए किसी मायावी को बुलाना होगा। ओम महागणपतये नमः। ओम भूर्भुवस्वः नामदेवतायै नमः। मारुति नाम्ना प्रतिष्ठितं भवतु। हे कुमार सर्वान् ब्राह्मणान् अभिवादय अभिवादयामि। आयुष्मान भव। काका, असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया है। हमें अपनी सीमाओं की चौकसी बढ़ा देनी चाहिए। पुत्र, हमने सारे सैनिकों को सीमाओं पर तैनात कर दिया है। सभी क्षेत्रों में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया है। अब कोई असुर अंजन वन में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता है। कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके अमुकस्य गतिं दह दह उपविष्टस्य गुदं दह दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबोधस्य हृदयं दह दह हन हन पच पच तावद्देह तात पच यावन्मे वशमायाति हुं फट स्वाहा। अंजना, केसरी। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। प्रणाम महाराज कुंजन। प्रणाम महारानी। महाराज केसरी, हमारे नाती कहाँ हैं? उन्हें देखने को हम दोनों का मन व्याकुल हो रहा है। पिताजी, माँ, आप नाना नानी बन गए। लीजिए अपने नाती को। आज आ ना 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 ना। अले 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 मेरा छोटा बच्चा। केसरी जी, हमने रास्ते में सुना था कि कोई बड़ा सा राक्षस हमारे नाती को हरण करके ले जा रहा था। पवन देव की कृपा से हमारे मारुति को कुछ भी नहीं हुआ। अब चिंता की कोई बात नहीं। कितना सुंदर है हमारा नाती। इसका चौड़ा माथा बता रहा है कि बहुत ही भाग्यशाली है। हाँ अंजना, तुम्हारी माताश्री बिल्कुल ठीक कह रही है। कई शुभ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं हमारे लाल की देह में। देखो तो, इसकी कनिष्ठ उंगली में चक्र है और हथेलियों पर स्वास्तिक का चिन्ह उभरा हुआ है। और यहां नीचे देखो, इन तलवों पर
शंख और गदा साफ दिखाई दे रहे हैं। निसंदेह ये बड़ा होकर बहुत बड़ा कार्य करेगा। कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके हुं फट स्वाहा। महाराज, नामकरण संस्कार का समय बीता जा रहा है, अतः आप राजकुमार को लेकर शीघ्र पधारिए। इसीलिए राजा केसरी ने भी अपना भी है धर्म निभाया। अपने पुत्र का क्यों न मारुति नाम रखूं विचार आया। तभी तो राजा केसरी ने वायुदेव को अति सम्मान दिया। पुत्र के नामकरण संस्कार में पुत्र को मारुति नाम दिया। पुत्र को मारुति नाम दिया। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। नागराज करकोटक प्रकट हो। पातालवासी करकोटक प्रकट हो। मायावी करकोटक प्रकट हो। प्रकट हो। प्रकट हो। स्वाहा। नागराज करकोटक प्रकट हो। पातालवासी करकोटक प्रकट हो। महाराज केसरी, हमने आपके पुत्र की कुंडली बना ली है। आपका पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है। चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन मेघा नक्षत्र में इसका जन्म होने के कारण ये बालक बड़ा ही बलवान होगा। इसकी शक्ति की ख्याति चिरकाल तक चलती रहेगी। इसके ग्रहों में सूर्य उच्च का है, इसलिए ये बालक सूर्य की तरह ही तेजस्वी होगा। ये अपने कर्मों से महान बनेगा। गुरु उच्च का होने से ये ज्ञान, भक्ति और परोपकार में सदैव आगे रहेगा। मंगल उच्च का है, इसलिए ये किसी सेना का सेनापति बनेगा। और शनि उच्च का होने से ये बालक कर्तव्यपरायण और सेवा भाव तथा न्याय प्रिय बनेगा। और आपकी इच्छा अनुसार आज से इसका नाम मारुति हुआ। जय हो जय बजरंगी, अंजनी के लाला सारे
जाओ पुत्री। वाह वाह, सुंदर नाम है मारुति। हमारे कुल देवता पवन देव के नाम मारुत पर मारुति। आज से हमारे नाती का नाम होगा मारुति। राजकुमार मारुति की, राजकुमार मारुति की। हम तुम्हारा ही आह्वान कर रहे थे कर्कोटक। हे महाबली रावण, आपको हमारी आवश्यकता कैसे आन पड़ी? बताइए, क्या आदेश है? स्मरण है तुम्हें, एक बार हमने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी, जीवन बचाया था तुम्हारा। मुझे अच्छी तरह याद है लंकेश कि उस दुष्ट गरुड़ ने अपने पंजों में मुझे दबा रखा था। यदि उस दिन आप उस पर प्रहार ना करते तो मैं आज जीवित ना होता। मेरा ये जीवन आपका ऋणी है। तो फिर आज वो ऋण चुकाने का समय आ गया है कर्कोटक। कहिए लंकेश, मैं आपका वो ऋण कैसे चुकाऊं? किसी को मारकर या मरकर? मरकर नहीं, मारकर। बस इतनी सी बात। आप निश्चिंत रहिए लंकेश, इस कर्कोटक के विषैले दंश से वो बालक तो क्या, इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। आज्ञा दीजिए लंकेश। अब उस बालक का मरना निश्चित नहीं, सुनिश्चित है। रावण है हम, रावण। अरे ये देखो, ये तो असाधारण सांप लग रहा है। ये तो कोई महाअसुर है। रुक जाओ, कौन हो तुम? अपना परिचय दो।
मायावी नाग है। मारो इसे। ले मेरे लाल, मेरी आंखों का ताला। तुम जानते हो वो दुष्ट तुम्हें ले गया था, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन अब तुम्हें मैं एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं करूंगी। तू तो सो जा वारे वीर, बलाइया ले हूँ नदिया के तीर। तू तो सो जा वारे वीर, अखियों में निंदिया आवे धीरे धीर। तू तो सो जा वारे वीर। अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है, चलो। मेरे लाल की आंखों में निंदिया आने को है। मेरा लाल अब मीठे मीठे सपनों में खोने को है। चलो अब तुम सो जाओ, हम बाकी की बातें कल करेंगे। माता, यहाँ अब जो घटना घटने वाली है वो आपको नहीं दिखनी चाहिए। मुझे कुछ माया करनी पड़ेगी। क्या हुआ? कोई है? जया, विजया, कहाँ गई सब? चलो अब तुम सो जाओ, मैं आई।
करकोटक, मुझे तेरा ही इंतजार है। क्या हुआ? वो दूध का मटका टूट गया। ठीक है, ध्यान रखना। आश्चर्य है, इस बालक के लिए लंकेश चिंतित थे। अब उनकी आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। बालक, आज तक करकोटक से कोई नहीं बचा, आज तू भी मारा जाएगा। अच्छा, तो तू भी कुछ माया जानता है, किंतु मुझसे नहीं बच पाएगा तू।